नमस्कार। आज के एपिसोड में सुनते हैं गोकुलपुरा आगरा में हवेली नुमा इमारत बनकर तैयार हो गई। नई आधुनिक शैली और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये विशाल 2 मंजिला भवन की शान उस क्षेत्र में अपनी ही ऐश्वर्यपूर्ण कहानी बयान करती थी। बड़ी सी इमारत चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। भवन के फर्श पर मार्बल, रंगीन पत्थरों और मोज़ेक की कारीगरी से बनी इस हवेली में सभी के लिए खास सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बड़ी इमारत के 2 मंजिले में एक और अम्मा और ताऊ की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक और आधुनिकता की बेजोड़ शैली से सुंदर विशाल कक्ष बने हैं, तो दूसरी ओर अतिथि गृह और दोनों बेटों के परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षों का निर्माण करवाया गया है। इस हवेली की तीसरी मंजिल पर एक और कक्ष का निर्माण करवाया गया है, जिसे विशेषकर ताऊ श्री महाराज जी की साधना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी के साथ इसके दूसरी ओर भी एक और कक्ष है। गृह प्रवेश के लिए तारीख तय कर ली गई है। भोपाल से बड़े पुत्र अनेक सिंह जी पहले ही अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं और धर्मनारायण जी तैयारियों में व्यस्त हैं। अम्मा और ताऊ की गरिमामय उपस्थिति सभी के लिए अत्यंत सुखद है। बच्चों के लिए ये चमकता दमकता आकर्षक नया घर खुशियों का रंग महल सा है। नई हलचल और उत्साह ने इस शांत भवन को अपनों के आगमन की खुशियों और उनके हर्षातिरेक ने जीवंत कर दिया है। आज घर की साज सज्जा और फर्नीचर दोनों ही बेटों और बहुओं की उत्कृष्ट कलात्मकता का परिचय दे रही है, जिसके कारण पूरा घर सुंदर और आकर्षक लग रहा है। अकबरपुर गांव से देवीराम बाबा जी का पूरा परिवार, मौसियां, ताऊ, चाचा और सभी संबंधी जन आ पहुंचे हैं। नए परिवेश में अपनों के साथ ये उत्सव उत्साहपूर्ण वातावरण की खुशियों से भर गया है। ताऊ वही अपनी पारंपरिक धोती, कुर्ता और टोपी धारण किए हुए हैं, तो संतुष्टि से भरी अम्मा अपने पारंपरिक परिधान पहने कीमती स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हैं। गृह प्रवेश के अनुष्ठान का श्री गणेश विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरंभ हो गया। सभी अनुष्ठान अम्मा और ताऊ बड़े ही मनोयोग से निभा रहे हैं। नए घर के आकर्षक संपूर्ण वातावरण को जैसे हवन कुंड की आहूत, विविध चंदन, गुग्गल की सुगंध पावन कर रही है। सजे धजे कीमती पारंपरिक परिधानों में सभी परिजन आत्मीयता और नम्रता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आनंद की सुखद अनुभूतियों एवं उत्साह के वातावरण में वैदिक अनुष्ठानों के साथ इस नवीन गृह में गृह स्वामियों का धूमधाम से उत्साहपूर्वक गृह प्रवेश हो गया। धीरे धीरे सभी आगंतुक रिश्तेदार संबंधी विदा हो गए और घर की रौनक को प्रेम के कीमती मोतियों की माला में गूंथती हुई इस नई हवेली में रह गए अम्मा, ताऊ, बड़े पुत्र अनेक सिंह जी का परिवार, छोटे पुत्र धर्मनारायण जी का परिवार और प्रिय बिटिया गिरजा देवी। आज सचमुच सब कितने खुश थे। शायद पिछली दिवाली के बाद ही आज सब मिलकर एक साथ खुशियां मना रहे हैं। एक साथ बड़े सुसज्जित कक्ष में सब बैठे आपस में इधर उधर की परिचर्चाओं में व्यस्त हैं। इस नए घर की बनावट और साज सज्जा से संतुष्ट हुई अम्मा बोली, भगवान करे इस घर में हम सभी इसी तरह खुशी और आनंद में मिलते रहें। तभी छोटे पुत्र धर्मनारायण जी तपाक से बोले, हाँ अम्मा, अब गिरजा की शादी में तो इससे भी ज्यादा रौनक होगी। सदा की तरह इस विषय में उदासीन सी होती गिरजा बिटिया ने गंभीरता से जवाब दिया, मैंने कहा ना भैया, मुझे नहीं करनी है शादी। फिर ताऊ श्री महाराज जी प्यार से समझाते हुए बोले, शादी करना या ना करना हम सबकी इच्छा है, पर बिटिया
गृहस्थी से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तुम्हें कभी भी कोई शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता, पर हाँ, लड़कियों को विवाह कर गृहस्थ जीवन बसाना ही चाहिए। गिरजा बिटिया ने आश्चर्य से पूछा, ताऊ, गृहस्थ जीवन तपस्या कैसे हुआ? ताऊ फिर गंभीर होकर बोले, देखो लली, वैवाहिक जीवन में बहुत सी बातें धैर्यपूर्वक सहनी होती है। दूसरे के विचारों के साथ सामंजस्य रखना होता है, और फिर जो स्त्री पति के अनुसार जीवन जीते हुए सुखी गृहस्थ जीवन का धैर्यपूर्वक संतुलन साध सके, उससे बड़ी कोई योगिनी हो ही नहीं सकती। इसलिए लल्ली, धैर्यपूर्वक अपने गृहस्थ जीवन में सुखपूर्वक जीना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। पिता को गंभीर देखकर बिटिया फिर बोली, अच्छा ताऊ, आप चाहते हैं कि मैं आपको और अम्मा को छोड़कर दूर चली जाऊं? अरे नहीं बिटिया, ताऊ ने प्यार से समझाते हुए कहा, तुम कभी भी हमारे मन से दूर नहीं हो सकती। हाँ, अगर नहीं चाहती हो तो कोई भी तुमसे इस विषय पर कुछ भी नहीं कहेगा। फिर भी इस बारे में सोचना जरूर कि गृहस्थ जीवन लड़कियों के लिए कितना जरूरी है। बिटिया के मन की कसक महसूस करते ही अम्मा बोली, अरे परेशान मत करो हमारी लाडली बिटिया को, जब मन होगा तब सोच लेगी, अभी तो खूब पढ़ाई करनी है उसे। अम्मा की बातें सुनकर सभी हंस पड़े, माहौल सरस हो गया। फिर भी गिरजा बिटिया यही सोचती रही, क्या सचमुच कभी अम्मा और ताऊ को छोड़कर दूर जाना होगा? क्या ये इतना जरूरी है? नहीं, मुझे तो नहीं करनी है शादी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। मन ही मन दृढ़ संकल्प लेती बिटिया बाहरी मुस्कुराहट लिए सभी की बातों में शामिल हो सामान्य हाव भाव से मुस्कुराती रही। धीरे धीरे नई इमारत की साज सज्जा और व्यवस्था में 1 सप्ताह का समय और निकल गया, और अब समय आ गया श्री अनेक सिंह जी के भोपाल लौटने का। परिवार की पारंपरिक शगुन की रस्मों को निभाते हुए अनेक जी सपरिवार भोपाल के लिए रवाना हो गए। अब इस नई हवेली में रह गए अम्मा, ताऊ, छोटे पुत्र धर्मनारायण जी, छोटी बहू कुसुम और नन्ही सुनीला बिटिया। अब इस नए परिवेश में अम्मा और ताऊ भी गांव के काम की बातें, बच्चों के बारे में बहुत सारी बातों को सार गर्भित रूप में साझा करते रहते। अम्मा का प्यार सुनीला बिटिया के साथ बढ़ जाता तो ताऊ भी दिन भर न जाने कहां कहां घूमते हुए कितने आत्मीय जनों से मिलाते। किसे पता था कि इस नई हवेली में स्वयं अंतर्यामी प्रभु साधारण मानवीय वेश में पधारे हैं। वे तो बस इतना ही जानते थे कि अकबरपुर वाले धनी प्रधान साहब का परिवार पड़ोस में आया है, सुना है बड़े आदमी लोग हैं। और अपनी महानता को विनम्रता से छुपाए हुए महाराज जी राह चलते सफाई कर्मियों या घर के सेवकों के अभिवादन से पहले ही आत्मीयता से कह उठते, राम राम काकी, राम राम बिटिया, कैसी हो, अच्छा काम कर रही हो, और उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाते। सप्ताह भर रहने के बाद श्री महाराज जी ने भी अपने आध्यात्मिक जगत की ओर पदार्पण कर लिया। गोकुलपुरा हवेली की चहल पहल कुछ फीकी सी पड़ गई। अकबरपुर गांव की जमीनी खुशबू से दूर अम्मा का मन यहाँ कहाँ लगने वाला था। बार बार मनोहार करने पर अम्मा इस बात पर राजी हो गई कि वे बीच बीच में गांव जाकर हवेली, खेत खलिहानों के वातावरण में अपनी जीवन शैली को उसी प्रकार निर्वाह करते रहेंगी। सब मान गए। इस नए परिवेश में कुछ समय लगा था अम्मा को ढलने में, पर यहाँ भी अम्मा के स्नेह और दुलार भरी आत्मीयता से आसपास के परिवार वाले अछूते नहीं थे। अब बड़ी हवेली में पुत्र धर्मनारायण अपने काम से चले जाते तो बहू कुसुम को छोटी बिटिया सुनीला की देखरेख में समय बीत जाता। यहाँ भी सेवक सेविकाएं अपने कार्यों को तत्परता से निभा रहे थे, तो अम्मा के पास अब अकबरपुर वाली दिनचर्या नहीं रही। अब वे प्रायः पोती सुनीला के साथ बैठकर खूब समय बिताया करती, या फिर नीचे वाले अहाते में रंग बिरंगे फूलों के पास
अक्सर अपने तख्त में बैठी धूप सेका करती। आसपास की महिलाएं और नववधुएं अम्मा के हालचाल पूछने आ जाती। यही चहल पहल और उमंग थी जिसमें अम्मा घिरी हुई थी। नन्ही पोती सुनीला के जन्म के 2 वर्षों बाद घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसके जन्म की खुशियों ने गोकुलपुरा की इस बड़ी सी भव्य इमारत को फिर अपनों के साथ जोड़ दिया। भोपाल से बड़े बेटे सहित सभी आ पहुंचे और नामकरण की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। नन्ही सुकुमारी सी बिटिया सभी के लिए प्यार और दुलार का केंद्र बनी हुई थी। इस बिटिया का नाम पड़ा अर्चना। अब तो अम्मा इस नए मेहमान के साथ और भी व्यस्त हो गई। घर की खुशियां अपनों के एक साथ मिलने से उत्सव में बदल जाती है। बच्चों के परस्पर प्रेम, सम्मान और घर की सुख समृद्धि देखकर अम्मा आत्मीय संतोष से भरी रहती, पर मन के किसी कोने में हर पल प्रतीक्षा रहती कि शायद वे भी आ जाएं। फिर भी अपने मानसिक वचनों के प्रतिबद्ध लक्ष्मण रेखा के इस ओर महाप्रभु ब्रह्मांड नायक की प्रतीक्षा में कभी भूल जाती कि उनका आध्यात्मिक जगत ही उनका संपूर्ण परिवार है। व्यथित हृदय से वे फिर अपनी वचनबद्धता के प्रति सजग हो उठती। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये पंक्तियां जैसे इन्हीं भावों को व्यक्त करती हैं। भूल अवधि सुध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती चौंक बोलकर जाओ। पर अपने मानसिक वचन की लक्ष्मण रेखा से परे उन्होंने अपने शब्दों या भाव में भी परिवार के बीच इस बात को कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। चमत्कार क्या है? साधारणतया जिन्हें प्राकृतिक शक्तियों द्वारा समझाया नहीं जा सकता, ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों के द्वारा जिन असंभव कार्यों का संपादन सहज रूप से संभव हो जाए, वही चमत्कार है। जहाँ ज्ञान विज्ञान के तर्कों की पराकाष्ठा संपन्न हो जाए, वही चमत्कार है। अपनी लौकिक शक्तियों से परे चमत्कृत शक्तियों के स्वामी अनंत कोटि विभूषित महापुरुष नीप करोरी महाराज जी ने अपनी महान शक्तियों को सरलता में छुपाकर सब संभव कर दिया। प्रकृति भी उनकी शक्ति के स्वरूप कार्य करती थी। कैची धाम में उतीस वृक्ष के पास पत्थर की शिला में प्राय श्री महाराज जी जहाँ बैठते थे, वहाँ भक्तजन उन्हें प्रेमवश घेर कर बैठ जाते। ये वही शिला थी जिस पर घने जंगलों को पार करते हुए वे सर्वप्रथम आकर बैठे थे। इस शिला के पास वाला उतीस का पेड़ सूख कर बस ठूंठ समान रह गया था। ऐसा लगता था कि ये सूखा और शेष मात्र वृक्ष कभी भी आंधी में गिर सकता है। डर भी था कि अगर किसी से इसको नुकसान हो गया तो क्या होगा। एक बार भक्तों ने बहुत विचार कर महाराज जी से आज्ञा मांगी कि इस वृक्ष को काट दिया जाए। जड़ चेतन के प्रिय सखा और स्वामी श्री महाराज जी दयावश बोले, इसमें जल चढ़ाओ, आरती पूजा करो, फिर हरा हो जाएगा। सोचने में ये बात बड़ी ही विरोधाभासी लगती थी। तब श्री सिद्धिमा ने आश्रम में रखा हुआ गंगा जल मंगवाकर वहां उपस्थित पूर्णानंद तिवारी जी से उस वृक्ष पर जल चढ़ाने और पूजा करने की बात कही। तिवारी जी अब नित्य क्रम में पूजा करने और जल चढ़ाने लगे। श्री महाराज जी के इस प्यार, दुलार और स्पर्श से पावन होती शाखें और पत्तियां जैसे झूम झूम कर जीवंत होने लगी। धीरे धीरे वृक्ष में हरापन आने लगा और नन्ही नन्ही कोपलें भी फूटने लगी। धीरे धीरे वृक्ष की हरी भरी पत्तियों की कोमलता और झूमता हुआ सशक्त वृक्ष अपनी डालों से निखारता हुआ श्री महाराज जी की शिला के ऊपर इस तरह खिलकर छाया देने लगा, जैसे जन्म जन्मांतरों के इस अलौकिक संबंध के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहा हो। जड़ और चेतन के स्वामी
अलौकिक शक्तियों को अपने स्थूल शरीर में समाये हुए न जाने कितने रूपों में कितने भक्तों पर कहाँ कहाँ अपनी कृपा के अमृत बिंदु बरसा रहे हों, कोई नहीं जानता था। इलाहाबाद चर्च लेन में प्रोफेसर मुखर्जी का मकान रेड हाउस मानो श्री महाराज जी का शीतकालीन आवास हो गया हो। अब वे बहुधा यहीं कंबल ओढ़े तखत पर विराजमान अपने भक्तों और श्रद्धालुओं से घिरे रहते। श्री महाराज जी इस मकान को लाल मकान कहकर पुकारते। वे कहते, ये ठाकुर बाड़ी है, ये तो हमारा मकान है जिसे हमने दादा को रहने के लिए दिया है। दादा मुखर्जी इस बात से और भी खुश हो जाते और आत्मीयता से कह उठते, हाँ बाबा, ये सब आपका ही है और हम भी तो आपके हैं। समर्पण से ओत प्रोत भक्तिभाव से भरे इस उत्तर से महाराज जी मुस्कुरा उठते। शुरू में श्री महाराज जी उन्हें सुधीर या प्रोफेसर नाम से पुकारते, बाद में दादा कहकर पुकारने लगे और प्रोफेसर से दादा बन गए मुखर्जी साहब को महाराज जी ने आस्तिकता के रंगों में ऐसा रंग दिया कि वे पूर्णतया उनके ही रंगों में रंग गए। एक बार चर्चिलिन में ही महाराज जी के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। श्री महाराज जी अचानक खड़े हुए और कहीं जाने को उद्यत हो गए। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि श्री महाराज जी अचानक परेशान होकर कहाँ जाने वाले हैं। सभी ने भोजन करने की प्रार्थना की, तो फिर भी श्री महाराज जी नहीं माने और बोले, हमारे लड़की की हालत खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे, और कहकर पता नहीं कहाँ बाहर चले गए। महाप्रभु अंतर्यामी श्री महाराज जी के लिए तो सारा संसार ही परिवार है। उनके हृदय की पीड़ा का वे कहीं भी आभास कर लेते, जो भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकार ले। दरअसल उसी दिन लखनऊ में श्री महाराज जी के अनन्य भक्त श्री सूरज नारायण मल्होत्रा का पुत्र अपने मकान की ऊपरी मंजिल से गिर पड़ा, जिस कारण उसे अंदरूनी चोटें आ गई। डॉक्टरों ने पूरी तत्परता से इलाज किया पर कोई फायदा नहीं दिख रहा था। अब तो माँ के सब्र का बांध टूट गया। वे अंतर्मन के चीत्कार से महाराज जी को पुकार कर प्रार्थना करने लगी और इसी समय अचानक ही महाराज जी लखनऊ में प्रकट होकर श्री मल्होत्रा जी के निवास पर पहुंच गए और अस्वस्थ बालक को अपनी गोद में लेकर बिठा लिया। दूध मंगवाया गया और कुछ दूध उन्होंने खुद पिया और शेष बालक को पिला दिया। धीरे धीरे बालक की स्थिति सुधरती रही और वह स्वस्थ हो गया। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।